हेलो मेरे प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास टेंथ का क्लास टेंथ का जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है साइंस का साइंस का यानी कि साइंस का बायोलॉजी का किस किताब का बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी VVI क्या VVI जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न उन प्रश्नों को लेकर के आए हैं, जहां से इस बार 2026 में बिहार बोर्ड में BSEB में आने की पूरी चांस है। जिस वस्तुनिष्ठ प्रश्न को उन प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है हम लोग का। चैप्टर का नाम है हम लोग का जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम चैप्टर से पहला प्रश्न है हम लोग का। पहला प्रश्न है, जैव प्रक्रम क्या होते हैं। तो जैव प्रक्रम जो होते हैं वो ऑप्शन ए में है पोषण, शोषण, वहन, उत्सर्जन, और बी नंबर में है केवल पोषण और अवशोषण शोषण। सी नंबर में है केवल वहन और उत्सर्जन, केवल शोषण और उत्सर्जन। तो यहाँ आंसर जो होगा हम लोग का, यहाँ ए नंबर आंसर सही होगा। पोषण भी होगा जैव प्रक्रम की प्रक्रिया में, शोषण की भी क्रिया होगा, वहन की भी क्रिया होगा और उत्सर्जन की भी क्रिया होगा। ठीक, पहला क्वेश्चन का पहला ही सही होता है, ए नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, स्वपोषण क्या होता है। तो स्वपोषण जो होता है वो भोजन का निर्माण अन्य जीवों से। दूसरा है भोजन का निर्माण स्वयं करना। तीसरा है सी नंबर में भोजन का शोषण संश्लेषण बाहरी स्रोत से। भोजन का कोई भी प्रकार। तो यहाँ आंसर जो बनेगा बी नंबर आंसर सही होगा, यानी भोजन का निर्माण स्वयं तरीका से जब किया जाता है। कोई भी प्राणी, कोई भी जीव जंतु अपना भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर निर्भर नहीं रहते हैं, स्वयं अपना क्या करते हैं, भोजन का निर्माण कर लेते हैं। तो उसी को कहा जाता है क्या, स्वपोषण कहा जाता है। यानी आंसर जो यहाँ होगा बी नंबर आंसर सही होगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, परपोषण किसे कहते हैं। तो परपोषण किसे कहा जाता है, भोजन का निर्माण स्वयं करना। बी नंबर में भोजन का निर्माण अन्य स्रोतों से प्राप्त करना। सी ऑप्शन में भोजन का संश्लेषण सूर्य से। डी में भोजन का संश्लेषण बाहरी स्रोत से। तो यहाँ जो उत्तर होगा, उत्तर हो जाएगा बी नंबर। ठीक, यानी कि भोजन का निर्माण अन्य स्रोतों से प्राप्त करना उसे कहा जाता है क्या, परपोषण क्या कहा जाता है। ठीक, भोजन का निर्माण अन्य स्रोतों से प्राप्त करना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है क्या, परपोषण कहलाता है। तो यहाँ बी नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, मृत जीवी पोषण किसमें पाया जाता है। तो मृत जीवी पोषण जो पाया जाता है वो पाया जाता है कवक और बैक्टीरिया में। आंसर यहाँ होगा क्या, बी नंबर आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन दिया पौधों में, कवक और बैक्टीरिया में, अमीबा में, गाय में। तो मृत जीवी पोषण की जो क्रिया होती है वो होता है किसमें, वो होता है कवक और बैक्टीरिया में होता है, यानी बी नंबर आंसर यहाँ सही होगा। ठीक, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा पदार्थ कार्बनिक अणु में परिवर्तन होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पदार्थ कार्बनिक अणु में परिवर्तन होता है वो कौन पदार्थ है, वो पदार्थ है क्या हम लोग का, ग्लूकोज। क्या, कौन पदार्थ होता है, ग्लूकोज, यानी कि आंसर सी हो जाएगा। ठीक, और ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो होता है C6। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज का क्या हो गया, सूत्र हो गया। तो ये ग्लूकोज यहाँ सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, स्वपोषण की विधि में कौन सा जीव
उदाहरण के रूप में दिया गया है। तो नीचे जो दिया गया स्वपोषण के रूप में ऐसा कौन सा जीव है जो जिनका उदाहरण निम्न में है? गाय, शेर, हरे पौधे, बैक्टीरिया। तो स्वपोषण जो होता है वह पेड़ पौधे में होते हैं, यानी हरे पेड़ पौधे में स्वपोषण की क्रिया होती है। या आंसर सी हो जाएगा। ठीक, कौन किसमें होता है? तो हरे पेड़ पौधे में। स्वपोषण की क्रिया किसमें? तो हरे पेड़ पौधे में। नेक्स्ट प्रश्न, अमीबा का पोषण किस प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होता है? तो अमीबा का जो पोषण होता है किस प्रक्रिया के द्वारा पूर्ण होता है? तो अमीबा का पोषण जो पूर्ण होता है कुटपाद द्वारा, अंतःग्रहण, पाचन, बहिष्करण द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा या श्वसन द्वारा, स्वपोषण द्वारा। तो अमीबा का जो पोषण होता है वो अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण ये क्रिया द्वारा होता है, यानी आंसर बी हो जाएगा यहाँ। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य के दांत में किस पदार्थ की अधिकता होती है? मनुष्य का जो दांत होता है उसमें ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका अधिक मात्रा पाई जाती है? तो वो मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम। तो यहाँ आंसर होगा बी नंबर हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम जो है मनुष्य के दांत में अधिक मात्रा में यानी भरपूर मात्रा में पाया जाता है या होती है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य के मुख गुहा में कितने लार ग्रंथियां होती है? तो मनुष्य के मुख गुहा में जो लार ग्रंथि होती है वो कितने लार ग्रंथि होती है? 1, 2, 3, 4। तो लार ग्रंथि जो मनुष्य के मुख गुहा में होता है वो 3 होता है, यानी कि सी हो जाएगा आंसर यहाँ। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट है, आमाशय में कौन सा रस निकलता है? तो आमाशय में जो रस निकलता है आमाशय से वो कौन सा रस निकलता है? पीत रस, जठर रस, आग्नेयस्यायी रस, आंत रस। तो आमाशय से जो रस निकलता है वो रस निकलता है कौन सा? वो निकलता है जठर रस। कौन रस? जठर रस, यानी कि बी नंबर आंसर यहाँ सही होगा। ठीक, आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, छोटी आंत में पाचन की क्रिया किसके द्वारा होती है? तो छोटी आंत में जो पाचन की क्रियाएं होती है वो लार के द्वारा, पीत के द्वारा, या फिर आग्नेयस्यायी रस के द्वारा, या जठर रस के द्वारा। तो छोटी आंत में पाचन की क्रिया जो होती है वो आग्नेयस्यायी रस जो होती है उसी के द्वारा होता है, आग्नेयस्यायी रस के द्वारा, यानी कि सी आंसर यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, यकृत में पीत का स्राव किससे होता है? यकृत जो होता है वहां से पीत का जो स्राव होता है वो कहाँ से होता है? यकृत से होता है, पित्ताशय से होता है, ठीक, अग्न्याशय से होते हैं, या छोटी आंत से होती है? तो वो होता है किससे? यकृत से ही होता है, यानी कि ए नंबर आंसर यहाँ सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों का, छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो छोटी आंत का सबसे लंबा भाग जो होता है वो कौन सा है? तो गर्हनी, जेजुनम, इलियम और मलाशय। तो वो हो जाता है क्या? छोटी आंत की सबसे लंबी भाग वो होता है इलियम, यानी सी नंबर आंसर यहाँ सही होगा। ठीक, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, दांत में किस परत को इनामेल कहते हैं? दांत में जो दांत का जो परत होता है वो कौन सा परत है जिसको इनामेल कहा जाता है? तो बाहरी परत, आंतरिक परत, मध्य परत, इनमें से कोई नहीं, यानी कोई परत नहीं। तो दांत का जो होता है वो पर इनामेल जो कहा जाएगा वो किसको कहा जाता है? बाहरी परत को, यानी आंसर ए नंबर यहाँ सही होगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का, पीत का रंग क्या होता है? तो पीत का जो रंग होता है लाल, नीला, हरा, पीला, कौन सा होता है? तो पीत का जो रंग होता है वो होता है कैसा? तो वो होता है हरा रंग का होता है। ठीक, यानी आंसर सी यहाँ होगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, क्लोरोफिल किस प्रकार के लवक में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल जो पाया जाता है वो किस प्रकार के लवक में पाया जाता है? वो पाया जाता है किसमें? हरित लवक में। किसमें? हरित लवक में, यानी आंसर यहाँ सी होगा। ठीक, हरित लवक। ठीक, क्लोरोफिल जो पाया जाता है, और क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां क्या होती हैं? वो हरे रंग के होते हैं। जितने भी पेड़ पौधे की पत्तियां जो हरे रंग का होता है वो किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किस प्रकार करता है? तो भोजन का जो अंतर्ग्रहण करता है वो अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है? वो करता है कुटपाद के द्वारा,
सबसे महत्वपूर्ण, ये कई बार पूछा गया है, इसको VBI में आप रख सकते हैं, ठीक, कई बार ये पूछा गया है। तो अमीबा किसके द्वारा, किसके मदद से भोजन बनाता है, तो कुटपाद के मदद से। आंसर होगा बी नंबर, किसके मदद से, कुटपाद के मदद से, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ कौन कौन से हैं? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ जो होते हैं वो होता है कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और पत्तियां। उसके बाद बी नंबर में पत्तियां, सूर्य प्रकाश, सी नंबर में पर्णहरित, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, सी में है सूर्य का प्रकाश और पत्तियां। तो यहाँ आंसर जो होगा, यह आंसर हो जाएगा सी नंबर हम लोग का, ठीक, आंसर नंबर सी होगा। पर्णहरित भी होते हैं, ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड तो होता ही है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, जल और सूर्य के प्रकाश, ये सारी चीजें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जरूरी होती हैं। और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है तो कहाँ होती है, तो पेड़ पौधों में होते हैं। कौन से पेड़ पौधे, तो हरे पेड़ पौधे। कौन सा, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, ठीक, ये याद रखना है। नेक्स्ट, अमीबा का भोजन पाचन किस प्रकार होता है? तो अमीबा का जो भोजन पाचन होता है किस प्रकार होता है, तो इंजाइम जो होता है इनके द्वारा होता है, इंजामिनों के मदद से होता है। यानी आंसर यहाँ जो होगा बी नंबर हो जाएगा, ठीक। उसका भोजन का पाचन जो होता है और किसके मदद से कर रहा है, तो वो कुटपाद के मदद से कर रहा है, ठीक, यह आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट, अमीबा में पोषण का क्रिया में कौन सा अंग शामिल नहीं होता है, नहीं है? तो अमीबा में भोजन की क्रिया में कौन सा अंग शामिल नहीं है, तो वो है कौन सा, प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो अमीबा में भोजन की क्रिया में शामिल नहीं होता है। यानी बहिष्करण, पाचन, अंतर्गण ये शामिल है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया या अमीबा में भोजन के लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये नहीं होते हैं। नेक्स्ट, यकृत की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत का जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो यकृत ही होती है, ठीक, यानी आंसर हो जाएगा सी नंबर, अग्न्याशय, पित्ताशय, उसके बाद यकृत और जठर, ठीक। तो यहाँ से आंसर होगा क्या, सी नंबर, यकृत हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, मनुष्य का पाचन तंत्र कौन से अंगों से मिलकर बनता है? तो मनुष्य का पाचन तंत्र जो बनता है वो कौन से अंगों से मिलकर बनता है, वो बनता है केवल आहारनाल के द्वारा, आहारनाल और संबंधित पाचक ग्रंथि के द्वारा, केवल पाचन ग्रंथि के द्वारा, या फिर आहारनाल और ग्रासनली के द्वारा। तो अमीबा में जो पाचन की क्रिया जो होती है वो किस अंगों के द्वारा होता है, वो होता है आहारनाल संबंधित पाचन ग्रंथियों के द्वारा। किसके द्वारा, आहारनाल संबंधित पाचन ग्रंथियों के द्वारा, यानी कि आंसर होगा यहाँ बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है, दांत में कैल्शियम का मुख्य कार्य क्या है? तो दांत के अंदर, मनुष्य के जो दांत होते हैं, मानव के जो दांत होते हैं, दांत के अंदर जो कैल्शियम पाया जाता है भरपूर मात्रा में, तो इसमें दांत कैल्शियम का मुख्य कार्य जो होता है, वो मुख्य कार्य क्या है इसका, तो इसका मुख्य कार्य जो होता है वो दांत को मजबूत बनाना, दांत का रंग बदलना, दांत को रंगाना, दांत को साफ रखना। तो इन आंसर यहाँ क्या होगा, यहाँ उत्तर हम लोगों का हो जाएगा ए नंबर, यानी कि दांत को मजबूत बनाने के लिए दांत के अंदर भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सभी जीवों में होती है, पत्तियों में होती है, जठर में होती है, दांत में होती है। तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है, तो हरे पेड़ पौधों में होती है, यानी कि पत्तियों में होते हैं, ठीक। यहाँ आंसर हो जाएगा क्या, बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, दांत का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? तो दांत का जो सबसे कठोर भाग होता है वो भाग डेंटाइन, इनामेल, गम और मोलर। तो ये सबसे कठोर जो होता है, कठोर हिस्सा दांत का, वो कठोर हिस्सा होता है और क्या हो जाता है, इनामेल, ठीक। यानी आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, आमाशय के कौन से भाग होते हैं, तो नीचे दिया हुआ है
कार्डियक, फुंडिक, पाइलिडिक, ठीक। जेजुनम, गर्हनी, इलियम, पीताशय, अग्न्याशय, यकृत, पर्णहरित, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। तो आंसर यहाँ होगा आमाशय का जो भाग होता है वो ए नंबर आंसर हो जाएगा, यानी कार्डियक, फुंडिक और पाइलेरिक, ए नंबर आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, दांत के कितने प्रकार होते हैं? तो दांत का जो प्रकार होता है वो 4 प्रकार के होते हैं, यानी आंसर बी नंबर यहाँ होगा। दांत का कितने प्रकार? तो 4 प्रकार। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा पदार्थ बाहर निकलता है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पदार्थ बाहर निकलता है वो पदार्थ है क्या? ऑक्सीजन, यानी O2, ये बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है पेड़ पौधे में, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता ही है, ग्रहण करता है, लेकिन छोड़ता जो है, बाहर जो निकलता है वो ऑक्सीजन निकलता है, यानी आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, मानव दांत में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो मानव के जो दांत होते हैं उसमें दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं, आंसर सी हो जाएगा, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग क्या होता है? तो क्लोरोफिल जो पाया जाता है जिस भी पत्तियों में, तो उनके कारण क्या होता है? पत्तियों का रंग हरा होता है। क्या? हरा जो दिखते थे, जो भी पेड़ पौधे होते हैं, मतलब सारे पेड़ पौधे की पत्तियां लगभग अगर देखा जाए तो हरा ही होता है, और हरा जो होता है किसके कारण? वो क्लोरोफिल के कारण होते हैं, ठीक। यानी आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, आहार नाल की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो आहार नाल जो है उसकी लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है। कितना मीटर तक? 8 से 10 मीटर तक, यानी आंसर सी होगा यहाँ, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, यकृत से पीत किस रंग में जमा होता है? तो यकृत से जो पीत जमा होता है किस रंग में होता है? तो होता है किस अंग में, सॉरी, यकृत में पीत किस अंग में जमा होता है? तो पीत का जो अंग होता है वो कहाँ जमा होता है? तो वो जमा होता है कहाँ पे जाकर के? पित्ताशय में। यकृत से जो भी रस निकलता है वो पित्ताशय में जाकर, पित्ताशय में जाकर के क्या होता है? जमा हो जाता है, यानी आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न, अमीबा में भोजन कैसे पकड़ा जाता है? तो अमीबा के द्वारा जो भोजन पकड़ा जाता है वो किसके द्वारा? कुटपाथ के द्वारा, कुटपाथ का निर्माण कर लेता है। यानी कि अमीबा, देखिए अमीबा जो है एक कोशिका जीव है, इसमें एक ही प्रकार के कोशिका पाए जाते हैं, तो ये अपना भोजन जो करता है तो वो कुटपाथ की मदद से करता है। जहाँ भोजन उसको शकल जो होता है वो अपना बदलते रहता है, उसका आकार आकृति मतलब किसी तरह का ये हो सकता है, ठीक, अपने आकार को बदल सकता है, इस तरह का जिस तरह होगा बन जाएगा, ठीक। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे भोजन है, तो इस भोजन को इसको ग्रहण करना है, तो अमीबा इस तरह से कुटपाथ का निर्माण करेगा, इसका शकल इस तरह से हो गया, इसके अंदर ये क्या करे, इस भोजन को, ये जो भोजन है, अमीबा जो भोजन करता है वो भोजन किसके मदद से करता है? वो कुटपाथ के मदद से करता है, ठीक। यानी आंसर हो जाएगा यहाँ क्या? सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक, सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य के मुंह गुहा में कितनी स्वाद कलिकाएं होती हैं? तो मनुष्य के मुंह गुहा जो होती है, मुंह में कितनी स्वाद कलिकाएं होती है? तो वो कितना होता है? 32 स्वाद कलिकाएं होती है। कितना? 32, यानी 32 आंसर हो जाएगा क्या? बी नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, पीत का रंग क्या होता है? तो पीत का जो रंग होता है वो किस रंग का होता है? तो पीत होता है किस रंग का? हरा रंग का होता है, ठीक। यहाँ आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो नेक्स्ट यहाँ तक आज हम लोगों का जो क्लास जो था जैव प्रक्रम चैप्टर का, ये 35 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना जिसका बनता था, उन प्रश्नों को लेकर के आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस किए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब एग्जाम देने जाइएगा तो इस क्लास को मिस नहीं कीजिएगा, क्लास को देख करके जाइएगा, कुछ ना कुछ यहाँ से आप लोगों को हेल्प मिलेगा ही मिलेगा। यदि क्लास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों को भी भेजें और लाइक का बटन भी दबाएं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।